अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे भारत और कनाडा के ताल्लुकात के हवाले से। कनाडा ने भारत के ऊपर एक इंतहाई संगीन इल्ज़ाम लगाया है। ये वो इल्ज़ाम है जिसका शिकार हम भी रह चुके हैं माजी में। दुनिया को हम बताते रहे लेकिन दुनिया ने हमारी बात नहीं सुनी। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आगे जाके प्रोग्राम में उसका हम जिक्र करेंगे, लेकिन प्रोग्राम हम शुरू करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब से गुफ्तगू से। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सो मच अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अभी भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही हैं या जमात छोड़ दी आपने? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तहरीक इंसाफ अगर छोड़नी होती तो इतने दिन जेल में क्यों रहते? हमारा नजरिया है जमात है, और आपकी जो जमात होती है आपके अपने घर की तरह होती है, तो अपना घर कोई छोड़ता नहीं है। हाँ, जो मसले मसाइल हैं उनको इंशाल्लाह ठीक करेंगे। ये इम्तिहान का दौर जो है वो गुजर जाएगा। गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़, ये हर जमात पे एक वक्त आता है और शायद तहरीक इंसाफ पे वो वक्त है, उससे हम गुजर रहे हैं। मैं भी, मेरे साथी भी, हमारे लीडर भी। इंशाल्लाह इससे हम सुरखरू होकर निकलेंगे और लोग तो जितनी भी बातें करें हम यही कहेंगे कि इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ 2023 के इलेक्शन में इंशाल्लाह अपनी हुकूमत बनाएगी। ठीक। अच्छा, आपने गिरफ्तारियों का जिक्र किया। अगर गिरफ्तारियों का जिक्र करें तो आपकी जितनी बार गिरफ्तारी हुई वो पूरी कौम ने देखा। आपको रिहा किया जाता था, अदालत छोड़ती थी, आपको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्या इन गिरफ्तारियों के दौरान आप पे कोई दबाव डाला गया जमात छोड़ने के हवाले से, या फिर किसी और जमात ने इस दौरान आपसे राब्ता किया कि अली साहब बेहतर होगा कि आप हमें ज्वाइन कर लें? देखें, एक तो ये जो सिलसिला है गिरफ्तारियों का, दोबारा अरेस्ट री अरेस्ट का, ये कोई अच्छा सिलसिला नहीं होता। बेसिकली इससे आपका रूल ऑफ लॉ जो है वो वीक होता है, क्योंकि अदालत अगर कोई हुक्म देती है तो उसको फिर हुकूमत के पास उसको काउंटर करने के तो बेशुमार तरीके होते हैं। आपके पास 1001 डिपार्टमेंट्स हैं, कहीं से भी आप कोई पर्चा हवाई बना के कर सकते हैं। तो ये एक सिलसिला हमने अभी माजी करीब में और अभी हाल ही में हमने ये सारा जो है वो देखा है, जो अच्छी रिवायत नहीं है। उसके साथ साथ एक और भी जो चीज आई है कि लोग बिल्कुल गायब ही हो जाते हैं, जैसे शेख रशीद साहब हैं, जैसे सदाकत अब्बासी साहब, जैसे हमारे उस्मान डार साहिब हैं। तो इस तरह की चीजें भी मुनासिब नहीं है। जिसने अगर कोई गलत काम किया है उनको गिरफ्तार करके अदालत के सामने 24 घंटे के अंदर आईन हमें पाबंद करता है कि आप पेश करें। यही रूल ऑफ लॉ होता है। और उसके बाद ये है कि अगर किसी पे जेन्युइन केस नहीं है तो उस पे केस बना के दोबारा गिरफ्तार करना, इससे उन इदारों की भी साख कमजोर होती है जो इस तरह के पर्चे बनाते हैं, चाहे वो पुलिस है, FIA है, लोकल कोई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है। क्योंकि आम आवाम की नजर में फिर वो ये सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ पॉलिटिकल मकासद के लिए ही यूज हो रहे हैं इदारे। तो अगर कोई जेन्युइन भी फिर कोई केस बनाते हैं तो लोग कहते हैं नहीं, ये तो वही इदारे हैं जिस तरह के वो काम। मैं समझता हूँ ओवरऑल हमारी नेशनल पॉलिटी के लिए, रियासत के लिए, हुकूमती इंतजाम के लिए काम ठीक नहीं है। अगर गलत काम किया है उस आदमी को जवाब देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं किया तो उसके साथ जिस तरह भी आपने देखा कि एक कंपैशन भी होती है हुकूमत में, रियासत में, जिस तरह अभी ये अमार बच्चे का हुआ है, अगर उसको हम थोड़ा कंपैशन के साथ, इंसानियत के साथ डील कर लेते तो हो सकता है बच्चे की जान भी रहती। और देखें, उसके वालिद पे जो इल्जाम है वो उसका सामना करेगा, उसको करनी भी चाहिए अदालत में। लेकिन जिस तरीके से डील किया गया, वो बच्चा बाप को बुलाता रहा, बाप वक्त पे ना आ सका, सारा उसकी माँ भी, अब वालिदा मोहतरमा भी उनकी अब जेल जो है उधर अस्पताल में है, तो अल्लाह उनकी भी सेहत रखे। तो ये सारी चीजें ओवरऑल अगर आप देखें, उससे हमारे मुल्क में लोगों के, आम पाकिस्तानियों के दिलों में एक हैजान, एक खौफ और सिस्टम पे एतमाद कम हुआ है। ठीक। तो इस सारे बातों में मैं ये समझता हूं कि जो है हम इलेक्शन की तरफ जाएं, इन चीजों से निकलें। ठीक। और अच्छा, एक जो आपने जहां तक आपके मेरे सवाल का ताल्लुक है जो आपने पूछा स्पेसिफिकली, उसका मैं कहूंगा कि ऐसे डायरेक्टली तो नहीं होता, लेकिन कोई यार दोस्त हमदर्द बन के आगे मशवरा देने जरूर आ जाता है कि जनाब देखें तो फलाना है वो। लेकिन आप अपना जब साबित कदम रहते हैं तो मैसेज चला जाता है कि यार जो है इरादे मजबूत हैं और विजन जो है अपनी जमात पे है। और देखें, एक और भी चीज है ना, देखें इस जमात के पीछे 10-15 जो हमारी मुल्क की जो आबादी है उसका अगर 50% मैं नहीं कहूंगा तो 30-40% तो कम से कम वोटर सपोर्टर फुली PTI के है। बाकी डिवाइड कर लें आप
ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक और चीज जो अली भाई आता है, जी जी, इतनी बड़ी वोट सपोर्ट रखने वाली जमात को साइड लाइन करना, क्या ये मुल्क के मफाद में है? हमेशा जब भी मैं इस पे भी मैं आता हूं जरा, अली भाई कमजोर हुए हैं, आपने डेमोक्रेसी वीक हुई है। ठीक है, आपने जो अदालत का जिक्र किया कि ऑब्वियसली अदालतों के फैसलों पे भी अमल दरामद नहीं हुआ और लोगों को बार बार गिरफ्तार किया गया। अब हमने एक खुली अदालत देखी। खुली अदालत से मेरी मुराद है कि मीडिया के ऊपर हमने अदालत की कवरेज देखी, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत। तो आप समझते हैं कि चीज़ें वहाँ से भी कोई बदलेंगी, कोई माहौल बदलेगा? और मेन किरदार तो देखें, आपके राइट्स हों, मेरे राइट्स हों, या अमार के राइट्स हों, या उसके वालिद इबाद के राइट्स हों, वो तो अदालत नहीं प्रोटेक्ट करने। तो आपको चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही हैं उस फ्रंट पे? देखिए, अच्छा स्टेप है जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईशा साहब ने लिया है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि हमारे जैसे मुल्कों में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जो गैर जरूरी कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, रेड टेप्स हैं, सीक्रेसी और इस तरह की चीजें, जो चीजें अवाम के सामने, जो ट्रांसपेरेंसी का एक कॉन्सेप्ट है, वो उस तरह से नहीं है। हमारे लिए मिसाल, आपके लिए, मेरे लिए मिसाल तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो उनसे सवाल हुआ था, उनसे बड़ी शख्सियत कौन होगी? और उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कोई अपने आप को किसी इस्तिस्ना के जामे में लपेटा नहीं था, बल्कि अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को उन्होंने हुक्म दिया था कि बताएं इनको मुझे दो जो है चादरें क्यों मिली हैं। और तो ये है कॉन्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी का। तो चाहे वो किसी भी ओहदे पे हो, जज हो या कोई सियासतदान हो या कोई बड़ा अफसर हो, उसका एहतसाब या उसके सवाल, तो इससे ट्रांसपेरेंसी में इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन साथ में एक और भी चीज है कि जहां हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, वहां अपने चीफ जस्टिस साहब से ये भी तवक्को रखते हैं कि इस मुल्क में बड़े बड़े केसेस हुए, उनमें से शायद एक बहुत बड़ा केस, तारीख का अगर सबसे बड़ा केस मैं कहूं, या पहले 2-3 बड़े केसेस में, इमरान खान साहब का ट्रायल, तो जिस तरह भुट्टो साहब का ट्रायल था एक जमाने में, उसके बाद ये बहुत बड़ा दूसरा ट्रायल आया है। तो इसको कम अज कम अगर आप लाइव टेलीकास्ट करें, नहीं कर सकते, होना चाहिए ताकि कौम देखे। लेकिन अगर नहीं, वो भी कोई भी वजह है, तो कम अज कम ओपन ट्रायल तो हो, जिसमें मीडिया जाए, आप जैसे साफी जाएं, जिसमें सिविल सोसाइटी जाए, और वो जो कहते हैं ना कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन। ठीक। अच्छा, आपने खान साहब के ट्रायल का जिक्र किया, वो इस वक्त जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में, और फिर आप इंतखाब का मुतालबा भी करते हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर क्या तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में भी है कि वो इंतखाब लड़ सकेंगे? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। अगर ऐसा ना हो सकता होता तो यकीन कीजिए कि इलेक्शन का जो है अनाउंसमेंट हो गई होती। तहरीक इंसाफ के का जो वोट बैंक है, हमारा जो मैंडेट है, वो इंटैक्ट है। हाँ, हमारी जमात में मसले हैं, कुछ लोग छोड़ के गए हैं, लेकिन वोटर, सपोर्टर और वर्कर हमारा मौजूद है। और इंशाल्लाह जब इलेक्शन डेट अनाउंस होगा, आप देखेंगे बल्ला जो है एक बार फिर छक्के चौके मारेगा। ठीक। अच्छा, आपने कहा कि कुछ लोग आपको छोड़ के भी गए, तो वो जो साथी आपको छोड़ के गए हैं, उनमें से किसी से आपका राब्ता है? और दूसरा, अब आप को पता है कि KPK के अंदर तो ये PTI की एक नई ब्रांच बन गई, या फिर एक नई PTI बन गई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से, तो आपकी अपनी सीट भी तकरीबन गैर महफूज हो गई होगी। अब तो खटक साहब भी आपके लोगों के मुकाबले में आ गए। अदर साहब, मेरी बात सुने। कल मैंने ये बात की और आपके प्रोग्राम में भी ये बात करना चाह रहा हूं कि नजरिए का मुकाबला नजरिए से होता है। देखें, लोहा लोहे को काटता है, शीशे को काटने के लिए हीरा चाहिए। और नजरिए का जवाब अगर आप समझते हैं कि जुल्म इस्तबदाद हो, जेल हो, पकड़ दकड़, मार पीट, देखें, नजरिया ताल्लुक रखता है रूह से और सोच से, और सोच का मुकाबला सोच से किया जा सकता है। अगर आप एक नजरिए को बंद करना चाहते हैं तो उसको आप जेल में बंद नहीं कर सकते, क्योंकि यू कांट बीट द आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो बिल्कुल उनको हक है वो अपनी कैंपेन करें, लेकिन ये पहली बार तो नहीं हुआ काज़मी साहब। हमेशा जब भी इस तरह के हालात से कोई जमात गुजरी है तो भी कोई पैट्रियट बन गया था, उधर मुस्लिम लीग नून में भी कोई धड़े मड़े बन गए थे, क्यू लीग बन गई थी, कायद-ए-आज़म लीग बन गई, इस तरह की चीजें बन जाती हैं। लेकिन असल जमात वही होती है जो इंटैक्ट रहती है। और आप एक चीज देखें, भुट्टो साहब की जमात देखें, बेशुमार पाबंदियों के बावजूद उसका कोर इंटैक्ट रहा। नून लीग भी उसका कोर इंटैक्ट रहा, और तहरीक इंसाफ का तो कोर है ही इंटैक्ट। 65-70% नौजवान तहरीक के साथ हैं। बाकी जो लोग छोड़ के गए हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। लेट देम ट्राई देयर लक। लेकिन अवाम ने अपना फैसला कर लिया। इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स दे नो उन्होंने किसको वोट करना है।
ठीक। बस इलेक्शन का डब्बा रखने दें, फिर आपको पता चल जाएगा। अच्छा, वो जो साथी आप लोगों के साथ होते थे, काबीना में भी थे, पार्लियामेंट में भी थे, छोड़ के चले गए, अभी भी आप उनसे राब्ते में हैं या आपने नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिए? नहीं, नंबर तो मैंने किसी का ब्लॉक नहीं किया, लेकिन राब्ता नहीं है, क्योंकि जाहिर है वो अब छोड़ के चले गए, या खुशी से या मजबूरी से, जैसी भी सूरत हाल थी। लेकिन नहीं, ब्लॉक तो आप दुश्मन का भी नंबर नहीं करते, तो सियासतदान कभी दरवाजे बंद नहीं करता, ना वो नंबर ब्लॉक करता है। तो हम तो हर किसी से गुफ्तगू के लिए हमारी जमात तैयार है, एक नुक्ते पे, आजाद शफाफ इलेक्शन होना चाहिए, चाहे कोई भी जमात आती है, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल सब फोर्सेस से बात करने के लिए हम तैयार हैं, एक नुक्ते पे, आजाद शफाफ इलेक्शन हो और इमरान खान साहब के और हमारी तहरीक इंसाफ के जो गलत केसेस बेशुमार बनाए गए हैं वो केसेस खत्म हो, एक ओपन फील्ड हो जिसमें सब लोग जाके अपनी कैंपेन करें, अवाम वोट दे, ये मुल्क आगे बढ़े। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, दुनिया चांद और स्पेस पे जा रही है। हमारा अजली दुश्मन हरीफ जो है, जिसका भी आपने इब्तिदाइये में जिक्र भी किया कि जिसका चेहरा दुनिया के सामने आया हो गया, जिस तरह उन्होंने कनाडा में किया है, मैं समझता हूं कि वो बात जो पाकिस्तान 75 साल से कर रहा था, अब दुनिया को समझ आ रही है कि ये तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी एक फाशिस्ट रियासत है हिंदुस्तान। तो वो हिंदुस्तान भी हमसे आगे जा रहा है, बाकी मुल्क भी। तो हमें ये अपने मामलात को सेटल करके और जल्द से जल्द निकल के, ताकि हमारी इकोनॉमी ठीक हो, हमारी फॉरेन अफेयर्स, इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत हो। कल भी आपने देखा क्वेटे में ANP के अरबाब साहब जो है वो फौत हुए हैं, शहीद हुए हैं, हमला हुआ। हमदुल्ला साहब अटैक हुआ, पिछले दिनों बाजवड़ में जो है अटैक हुआ। तो इंटरनल सिक्योरिटी को बेहतर करना है, और खासकर आप जैसे नौजवान है, जो यूथ है, मैं अपने आप को नौजवानों में नहीं रखता, क्योंकि मैं शायद उस कॉरिडोर से आगे निकल रहा हूँ। नहीं, आप यूथ है, लेकिन जो यूथ है यार अतर साहब, देखें, यूथ जो हमारी नौजवान है यार, उनका हक है वो भी फख्र से सर उठा के दुनिया कमेटी ऑफ नेशंस में फिरें और अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट फख्र से दिखाएं। हमारी PIA दोबारा हवाओं में उड़े, हमारी स्टील मिल से जो है वो लोहा निकले, हमारी फोर्सेस तगड़ी हों, हमारे इदारे तगड़े हों, हमारी हर, देखें हमारे पास क्या नहीं है, सब चीजें हैं। अच्छा, पर ये देखें ना, ये आपने भी जिक्र किया अली साहब, आपने भी जिक्र किया सर, आपने भी जिक्र किया कि इलेक्शंस की तरफ जाना है और हम किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ सियासी लोगों से बात करके इलेक्शंस आपको मिलेंगे, या इस वक्त जो शॉट्स हैं वो कहीं और से कॉल की जा रही हैं और आप उनके साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं? और देखें, गिले शिकवे तो हर तरफ से होंगे ना, आपकी जमात के ऊपर भी बड़े इल्जामात लगते रहे। जहां मोहब्बत रही हो वहां गिला भी बहुत रहता है। बहरहाल मैंने ये तजवीज़ दी है, और मैं पिछले 1 महीने से, जब से जेल से निकला हूं, मैं ये बात कर रहा हूं। मैंने आपके प्रोग्राम में भी की, कल अमीर अब्बास के प्रोग्राम में की, हफ्ता एक पहले हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में की मैंने, और डॉन न्यूज पे नादिया मिर्जा साहब के प्रोग्राम में ये बात। और एक बात कर रहा हूं, वो ये है कि देखें, हमें इन मसाइल के हल से निकलने के लिए एक बड़ी बैठक करनी चाहिए। सदर मुमलिकत इनिशिएटिव लें, तमाम सियासी जोमा को बुलाएं, हुकूमत रियासत इंश्योर करे कि जो बड़े जोमा हैं, मियां नवाज शरीफ हैं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उन पे केसेस, गलत केसेस बनाए। सबको पता है पॉलिटिकल केसेस हैं, सबको पता है इमरान खान से ज्यादा मुहब्ब वतन इस मुल्क में कोई नहीं है। उस मुहब्ब वतन आदमी पे गद्दारी के पत्नी कौन कौन से पर्चे, तो ये सबको पता है पॉलिटिकल केसेस हैं। उनको लाएं, बैठें, जरदारी साहब आए और एस्टैब्लिशमेंट भी बैठे, क्योंकि हमारी एक बड़ी स्टेक होल्डर है और उनको उनकी गाइडेंस जो है किसी भी हुकूमत को चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी या और जो मामलात हैं, क्योंकि हमारी मुल्क को मुश्किलात तो हैं। तो सब बैठें एक नुक्ते पे, अगला इलेक्शन वक्त पे हो, और दूसरा इलेक्शन से आगे के लिए भी कुछ बड़ी बातों पे सब इकट्ठे हो जाएं। कौमी हुकूमत नहीं, मैं उसके हक में नहीं हूं। हुकूमत अपनी अपनी जमातें इलेक्शन लड़े अपने मैंडेट पे, जिसको अवाम वोट करे, लेकिन कुछ नुकात पे इकट्ठे हों। वो ये है कि कम अज कम इकोनॉमी में, फॉरेन अफेयर्स में, पानी के मसाइल जो हमें आने वाले हैं, एग्रीकल्चर जो हमारा मुल्क है, एजुकेशन, यूथ, इन चीजों पे कम अज कम, एनर्जी, इन चीजों पे कोई हम बड़े लुकात पे एग्री करें कि यार जो भी हुकूमत आती है, देखें, ये जो आपने पॉलिसीज को लेके चले, ताकि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हो, ताकि बाहर का इन्वेस्टर आपके पास इन्वेस्ट तब करेगा। ठीक है, नहीं देखें, इसमें कंटिन्यूटी की पॉलिसी तो दें। अली साहब देखें, शायद ही कोई पाकिस्तानी हो जो आपकी इन बातों से डिसएग्री करे। इंतहाई माकूल किस्म की ये बातें हैं,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप लोग इक्तदार में थे 3.5 साल, इस तरह की बातें उस वक्त हमें सुनने को नहीं मिली और खान साहब तो बैठने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो ये भी तो एक अलमिया है ना। अब आप लोग भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, तो अब हम कौम या मैं या बाकी दीगर लोग उम्मीद रखें कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख के ये तलखियां कम करेंगे और इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। मैं तो खैर ये बात तब भी करता था। जी जी, आपकी जात तक तो हमें पता है, बिल्कुल पता है, आपका रवैया भी पूरी कौम के सामने है, पर ओवरऑल मैं पार्टी की पॉलिसी की बात कर रहा हूं। लेकिन लर्निंग एक्सपीरियंस के जहां तक ताल्लुक है ना, एक मैं अतर भाई आपको बताऊं, मैं इस बात से सिरे से नहीं एग्री करता कि अच्छा सियासतदान बनने के लिए आपको जेल में जाना चाहिए। हालांकि मैं चला गया जेल में और कुछ ना करके भी चला गया, और मेरे ख्याल में कोई काफी सारे दिन थे वो। लेकिन सबसे बड़ा कामयाब सियासतदान पाकिस्तान के तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। उन्होंने तो एक दिन जेल में नहीं काटी। तो इसका मतलब यह है कि बड़ा सियासतदान बनने के लिए और सबक सीखने के लिए जेल में जाना या ना जाना अहम नहीं है। उसके लिए अल्लाह ताला की मदद और अपना एक जो है अपनी समझबूझ और अपनी एक आपकी शख्सियत में देखें, अगर आप डाउन टू अर्थ हैं, आपके पैर जमीन पे हैं और आपकी नजर पाकिस्तान, अपने कौम, अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे है, अल्लाह ताला आपको रास्ता देगा। बाकी हुकूमतों में किससे गलतियां नहीं हुई? सबसे गलतियां होती हैं, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के लोग आए, जो पॉलिटिकल लोग आए। अयूब खान साहब से नहीं हुई थी, जिया साहब से नहीं हुई थी, मुशर्रफ साहब से नहीं हुई थी, मियां साहब से अपनी 3 हुकूमतों में, या बेनजीर साहबा से 2 दफा जब वजीर आजम बनी नहीं हुई। तो खान साहब ने 3.5 साल में जहां कुछ गलतियां हमसे हुई हैं तो वहां बड़े काम भी किए हैं। सबसे बड़ा काम अगर आप देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जब हम गए हैं, एक तबाश हाल मईशत आपकी 6 की GDP पे जाने लगी थी। सारे इंडिकेटर्स आपकी बेहतरी की तरफ थे। आपका फॉरेक्स रिजर्व देख लें, आपका एक्सपोर्ट देख लें, उसके साथ दुनिया में जाके जिस तरह इमरान खान साहब ने दुनिया के साथ डायलॉग किया, टेररिज्म पे डायलॉग किया, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केस सामने रखा, और इसी तरह पाकिस्तान में जो दुनिया में पाकिस्तान में एक अपना मकाम, हाँ हम कमजोर हैं माली लिहाज से, लेकिन हमने इज्जत नफ्स अपनी बहाल की कि सामने बैठ के बराबरी की सतह पे बात हुई। एब्सोल्युटली नॉट। क्या था? क्या इमरान खान साहब को जो है एक मुल्क जो है वो बनी गाला में कोई खास किस्म की चीज नहीं दे रहे थे, या कोई उनको कोई जाती फायदा नहीं हो रहा था? नहीं है, जाती फायदे की तो बात नहीं थी, आपकी नेशनल इंटेग्रिटी की बात थी कि यार मेरा मुल्क किसी भी बड़ी ताकत के कहने पे उठक बैठक नहीं करेगा। एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, अच्छा, तो साथी हो सकते हैं, जंग में नहीं। बिल्कुल, आपने जितनी भी बातें फरमाई बिल्कुल बजा फरमाई, ये सब कुछ हुआ आपके दौरे हुकूमत में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दीगर सियासी जमातें थीं, उनके साथ तहरीक इंसाफ का बतौर हुकूमत रवैया इतना, जिसे आप कहते हैं ना, उसमें मुफाहमत हमें नजर नहीं है। दूसरी जो मैं क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूं कि अब तहरीक इंसाफ उस दोराहे पे खड़ी है कि जहां पे उसने चूज करना है कि आगे वो अपनी सियासत को किस तरफ लेके जाएगी। एक बात जो बार बार हम सुनते हैं, मुख्तलिफ जराए से हमें बताई भी जाती है कि अगर खान साहब माइनस हो जाएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ माइनस हो जाएं, तो तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां होंगी। क्या आपकी नजर में माइनस खान तहरीक इंसाफ आगे चल सकती है? देखिए, माइनस तो या अल्लाह करता है और या अल्लाह के हुक्म से अवाम माइनस करती है। किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से अगर आपने किसी को भी माइनस करना है, चाहे पॉलिटिकल फील्ड है, चाहे इकोनॉमिक फील्ड है, या आपकी फील्ड है, आर्टिफिशियल तरीके से ना कभी कोई माइनस हुआ है, ना कभी ऐसा हो सकता है। इंसानी तारीख इसकी गवाह है। हाँ, आप किसी को दीवार से लगा सकते हैं, दीवार में चुनवा भी सकते हैं, लेकिन वो आइडिया जिंदा रहता है। अब इमरान खान साहब को माइनस करने का क्या मतलब है? देखिए, माइनस करने का मतलब ये है कि 60-70% यूथ जो एक विजन के साथ इमरान खान साहब के साथ हैं, आप उनको साइड लाइन करेंगे। इसका मतलब है कि जो भी फिर लीडरशिप आएगी वो सेकेंडरी लीडरशिप में से होगी। क्यों माइनस हो एक शख्स? क्या उसने कोई गलत काम किया है? पॉलिसी से तो आप इनहराफ सबका हो सकता है, गलतियां तो सब में हो सकती हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि माइनस प्लस हम ना करें, ये काम अवाम पे छोड़ें। अवाम जिसको सपोर्ट करेगी वो प्लस हो जाएगा, अवाम जिसको वोट नहीं करेगी वो माइनस हो जाएगा। डेमोक्रेसी में तो यह है, अगर हम अवाम की मर्जी पे जाएंगे। देखें, सिंपल सी बात है अतर साहब, एक हुकूमत को 5 साल आप दें, ठीक, वो अपनी परफॉर्मेंस करे। अगर नहीं करती, ये अवाम ऐसी उसको माइनस करेगी कि वो 20 साल तक सर उठाने के काबिल नहीं रहेगा। देखें, सबसे बड़ी मिसाल किसी और को छोड़ें, पीपल्स पार्टी की दे देते हैं। कौन सी मुश्किलात उस पर नहीं गुजरी? लीडर उसका फांसी चढ़ गया, दूसरी लीडर उसकी शहीद हो गई रोड पे, उसके बावजूद उस जमात का वोट बैंक रहा। लेकिन वो माइनस कब हुई? मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो गई, लेकिन वो एक जमाना था जब तुरबत से, खैबर से और कराची से बेनजीर साहिबा और लाहौर से खड़ी होती थी और
चारों सूबों से जीतती थी। अब वो सूरत हाल हो गई है कि बाकी सूबे तो छोड़ें, सिंध में भी सिर्फ इंटीरियर सिंध, कराची भी उनके हाथ से हैदराबाद चला गया। क्यों? 5 साल मिले जरदारी साहब के नीचे, लोगों ने देखा परफॉर्म नहीं किया, करप्शन बेइंतहा थी, कोई सोल्यूशन नहीं थे, जॉब सारा कुछ खराब था, उन्होंने फिर वोट ही नहीं किया। ये अगर आप करेंगे तो आपको बेहतर लीडरशिप भी आएगी और बतदरीज सियासी जमातें परफॉर्मेंस बेस्ड जो है मुकाबले करेंगे, बजाय इसके कि मैं कहूं कि जनाब अतर काज़मी गद्दार है तो अतर काज़मी कहे कि अली मोहम्मद ने पाकिस्तान बेच दिया, तो इसका क्या होगा? लोग हम पे हंसेंगे और अभी लोग हम पे हंस रहे हैं। ठीक, अच्छा ब्रीफली सर अगर आप बता सकें कि क्या आपका वोटर सपोर्टर या जमात ये माइनस वाला फार्मूला कभी मान सकेंगे, और दूसरा क्या शाह महमूद कुरैशी साहब खान साहब की अदम मौजूदगी में वो जमात को आगे लेके चलेंगे? इसलिए कि लगता है इस तरह है कि खान साहब के जो कानूनी मसाइल हैं वो अभी कुछ अर्सा लिंगर ऑन करेंगे। ब्रीफली अगर आप बता सकें। देखिए, तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर तो इमरान खान साहब के अलावा किसी को लीडर जो है एज अ वज़ीर आज़म देखना नहीं चाहेगा, और वो लीडर ही इमरान खान को मानते हैं और इमरान खान साहब ही की वजह से जमात बनी। हाँ, एक इदारा है, एक जमात है जिसमें आपके पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर लीडरशिप होती है, लेकिन कौम हमारा वोटर सपोर्टर माइनस इमरान खान साहब के लिए शायद तैयार ना हो, जिस तरह नून लीग का वोटर सपोर्टर ना माइनस नवाज शरीफ के लिए तैयार था, ना किसी जमाने में पीपल्स पार्टी का माइनस बेनजीर के लिए तैयार था। देखिए, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, किसी को माइनस प्लस करना मेरा आपका काम नहीं है, वो अवाम का काम है। अवाम को मौका दे, और ये हुकूमतों की और रियासतों की जिंदगियों में 3, 4, 5 साल कोई मानी नहीं रखते। आप अपॉर्चुनिटी दें, हम में दम होगा तो परफॉर्म करेंगे, नहीं है तो वी विल बी थ्रोन इनटू अ डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री इफ यू डोंट परफॉर्म। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। गैर सियासी अंदाज में माइनस करेंगे तो वो फिर वो रीइंकारनेट होता है, वो चीज आती है। ठीक है, सिस्टम। ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब, वक्त की कमी है, थैंक यू सो मच। बहुत